देखिए बेटा चैप्टर आपका चल रहा है यहाँ पे जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री के अंदर बेटा कुछ आज स्पेशल एंट्री करेंगे हम दोबारा से। ठीक है, स्पेशल एंट्रीज के अंदर बेटा हमारी सबसे पहली जो एंट्री आएगी, हमने इसके अंदर एक आउटस्टैंडिंग वाली करी थी सिर्फ एंट्री, ठीक है। आज की जो एंट्री है बेटा वो है हमारी यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, और इसे बोला जाता है बेटा दूसरे नाम से अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। देखिए बेटा एंट्री हुई है यहाँ पे कौन सी, प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। मैंने आपको बेटा देखो जर्नल का ना एक बेसिक फॉर्मेट समझाया है। सारी एंट्री ना हर एक उस बच्चे को आती होंगी जिसे सेकंड चैप्टर क्लियर है, यानी कि उसके बेसिक टर्म्स क्लियर है। किस तरीके से ये समझाता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस की। जब भी कोई जर्नल एंट्री करने को आती है उससे पहले हमें क्या समझना है, उसका नेचर क्या होगा। सर आपने बताया था कि जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चे, ये असेट्स होते हैं। जब मैंने किसी असेट्स को पे किया यानी प्रीपेड करा, तो यानी मेरी असेट्स क्या हुई होगी सर, इंक्रीज हुई होगी। और सर जब असेट्स इंक्रीज होती है आपने बता रखा है वो क्या होती है सर, यहाँ पे डेबिट होती है ना। तो इस एंट्री के अंदर सर सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस तो क्या होंगे सर, हमारे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, अब भाई जर्नल में हमें पता है रूल क्या है सर, एक चीज डेबिट होती है, दूसरी क्या होती है सर, यहाँ पे क्रेडिट होती है। अब बेटा मैंने प्रीपेड क्या करा है, कोई खर्चा करा है ना। अब एग्जांपल से समझना, मेरे को बेटा क्या पे करना होता है, रेंट पे करना होता है, ठीक है। मैंने अब मंथ चल रहा है आपका अगस्त, अगस्त मंथ में मैंने सितंबर का भी रेंट पे कर दिया, तो उसे प्रीपेड बोलेंगे, है ना। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आने वाले समय के लिए आप पहले से कुछ पेमेंट कर देते हो। तो अब ये बताओ सितंबर के लिए मेरा जो खर्चा है वो बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि मैंने उसे एडवांस में पे कर दिया। यानी कि सर मेरे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं। और जब एक्सपेंस कम होता है तो उसका नेचर क्या है सर, वो क्रेडिट होता है। वो क्या होता है सर, तो अब यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट, मतलब इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा बेटा प्रीपेड रेंट ऑफ ₹2000, मैंने 2000 रुपए का रेंट क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। तो मैंने एंट्री क्या बताई, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा है मेरा, रेंट है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रिलेवेंट एक्सपेंस का मतलब है, मान लो यहाँ पे क्या दिया होता, प्रीपेड सैलरी, तो क्या आ जाता, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कमीशन दी होती तो कमीशन आ जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेंट अकाउंट कर दो, और ये कितने से एंट्री हो गई बेटा आपकी, 2000 रुपए से। यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर। अब इसके बाद एंट्री आती है बेटा हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसे बोलते हैं बेटा हम अपनी अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं हम इसे, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मतलब जो अभी तक हमने कमाई नहीं है, हमारे पास एडवांस में आ गई है। अब सिंपल फिर से देखो, करने के ना तरीके समझ लो, ठीक है। क्या अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है बेटा हमारा, यहाँ पे कि हमने इनकम एडवांस में रिसीव करी है, तो इसका नेचर क्या है बेटा, यहाँ पे लायबिलिटी। तो सर इसका नेचर क्या होगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है सर, हमारी बढ़ रही है। और सर जब लायबिलिटी बढ़ती है, नहीं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी बढ़ती है, तो हाँ ठीक है, क्या होती है सर, ये क्रेडिट होती है। क्या होती है ये, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जर्नल एंट्री के अंदर टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या होगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें पता है भाई जर्नल में दो ही चीजें होती हैं, एक डेबिट और एक क्या होती है सर हमारी यहाँ पे, क्रेडिट। अब क्रेडिट तो हमें पता चल गई, अब हमें क्या पता करना है, डेबिट क्या होगी।
मैंने क्या करी है सर, इनकम रिसीव करी है ना, पिछले महीने के एग्जाम्पल को, जो पिछला एग्जाम्पल था उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आप में से किसी बच्चे की अगस्त की फीस आनी थी, अब वो 27 अगस्त को मेरे को पे करता है, तो वो कहता है कि सर एक काम करो 27 अगस्त को ना मैं आपको इस महीने की और अगले महीने की एक साथ फी दे रहा हूँ, तो मेरे लिए कौन सी इनकम हो गई, एडवांस इनकम हो गई ना। तो अब ये बताओ सितंबर मंथ के लिए मेरी इनकम बढ़ गई या कम हो गई है, ऐसे समझो एग्जाम्पल को। सपोज करो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों की 1000 रुपये फीस आनी है 10 महीने की, तो 20,000 रुपये आनी है बेटा मेरे पास, हर महीने कितनी फीस आएगी मेरे पास, 20,000 रुपये। अब उसमें से एक बच्चा आता है, वो कहता है सर 10 महीने की मैं आपको एडवांस में फीस देता हूँ, तो उसने दे दी। अब मेरे को हर महीने कितनी फीस आएगी सर, 19,000 आएगी, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को एडवांस फीस पे कर दिया, यानी आने वाली इनकम क्या हो जाएगी मेरी सर, वहां पे कम हो जाएंगी। क्या हो जाएगी सर, जब इनकम कम होती है, रिवेन्यू कम होती है, तो क्या होता है बेटा, वो डेबिट होता है। तो यानी कि सर रिलेटेड इनकम जो होगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। रिलेटेड इनकम अकाउंट डेबिटेड। एग्जांपल समझते हैं इसके अंदर, देखिए सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपए की सैलरी मेरे पास एडवांस में आ गई, तो मैंने क्या बोला बेटा, रिलेटेड इनकम अकाउंट डेबिट। तो क्या रिसीव हुआ है मेरे को, सैलरी, तो आप यहां पे लिखोगे सैलरी अकाउंट टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 5,000, 5,000 सॉरी 5,000 एक ऊपर आ गया था, 5,000। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री का ना, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो दो तरीके से आप जर्नल एंट्री कर रहे होगे। 20% बच्चा कर रहा होगा मेरे वाले तरीके से ही, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, पता करके कि भाई चीज डेबिट क्यों हो रही है, क्रेडिट क्यों हो रही है, उसका नेचर क्या है। और मोस्टली बच्चा कर रहा होगा याद करने की कोशिश, याद करके बेटा शॉर्ट टर्म में तो कर लोगे आप जब मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एंट्री हल्की हल्की सी रोटेट होकर आती है, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे। फिर कह रहा हूँ बहुत सारी एंट्रीज नहीं है, अभी आपको एंड में मैं बताऊंगा, मैक्सिमम 25 से 30 एंट्री निकलेंगी ये। ठीक है, वो 25-30 एंट्री को लॉजिक वाइज करना है हमने कि सर लॉजिक क्या है। ठीक है, और जब मैं आपको ये सारा करा दूंगा, अभी अभी आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा ये, फिर आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट रह जाएगा सिर्फ। ये करवाने के बाद एक सेशन में सिर्फ आप सब बच्चों का लूंगा, उसमें मैं आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछूंगा, एंट्री नहीं पूछूंगा। एंट्री के साथ ये भी पूछूंगा डेबिट क्यों हुई, क्रेडिट क्यों हुई, नेचर क्या था, क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ। तो तैयारी कर लेना उसकी अच्छे से। ठीक है, पढ़ने का मतलब बेटा देखो रटना नहीं होना चाहिए आपका, उसको इस तरीके से लो कि सर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तभी फायदा है जनरल को करने का। और आने वाले 3 या 4 चैप्टर पूरे जनरल के ऊपर बेस्ड है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। नहीं क्लियर हुए तो नहीं होंगे वो चैप्टर्स, फिर आपको दिक्कत आएगी ज्यादा। क्लियर है बच्चे ये दोनों एंट्री सबको? इसके बाद बेटा थर्ड एंट्री आज की, ये ना बेसिकली एक तरीके का नोट भी है आपके लिए। मशीनरी इंस्टॉल और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसको ना बहुत ध्यान से समझना बेटा, जो चीज यहां समझाना चाह रहा हूं मैं। हमने कोई मशीनरी इंस्टॉल करी या हमने कोई नई बिल्डिंग बनाई, अब इसके अंदर ना देखो होता क्या है, एक्सपेंडिचर मेड फॉर द मशीनरी ready to use is a capital expenditure thus it will be
एडेड इन द cost of machinery अब जिसको ऐसे समझ आ गया ठीक है। देखो यहाँ बोला क्या मैंने कि जो भी खर्चा हम किसके ऊपर करते हैं सर, मशीनरी को रेडी टू यूज करने पे। एग्जांपल समझना, ध्यान से देखना बेटा इस एग्जांपल को जो मैंने सबको दिया था लास्ट क्लास जिनकी हुई थी। मैंने बताया था कि बेटा आपने अपने घर के अंदर क्या लिया है, एक फ्रिज खरीदा। क्या खरीदा? फ्रिज की कॉस्ट थी बेटा वहां पे मान के चलो आप 25,000 रुपए। फ्रिज कितने का आया था? ये 25,000 रुपए का। अब आपके पास एक खर्चा और आ गया बेटा उसके अंदर, कौन सा? कैरेज का। किराया भाड़ा लग गया दुकान से लेके घर आने का 2,000 रुपए का। उसके बाद बेटा घर पे आप जहां पे फ्रिज लगाना चाहते थे वहां पे सॉकेट नहीं था, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने आपसे 1,000 रुपए और चार्ज कर लिए उस चीज के। उसके बाद जहां पे आप फ्रिज रख रहे थे मम्मी ने कहा यहाँ सफाई अच्छे से नहीं होगी, एक काम करो इसके नीचे का स्टैंड भी परचेज कर लेते हैं हाथों हाथ, ताकि फ्रिज की हाइट क्या हो जाए, थोड़ी सी ऊपर हो जाए। आपने एक स्टैंड और परचेज कर लिया बेटा वहां पे। अब आपके कितने और ऐड हो गए सर इसके अंदर? अगर मैं इन सबको टोटल करता हूं, अब जो फ्रिज रेडी हुआ, रेडी टू यूज, कितने में हुआ? 29,000 में हुआ ना। और नॉर्मली भी क्या होगा बेटा, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है, आस पड़ोस का बंदा आता है, अच्छा फ्रिज लिया आपने, कितने का पड़ा? तो आप क्या बोलोगे? 29,000 रुपए का लिया। कितने का पड़ा हमें? कोई ऐसे तो बाइफ्रिकेट नहीं करेगा जी, ऐसे 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 लगा था हमारा पैसा, सीधा बता देंगे जी 29,000 का पड़ा था। यानी जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं या कोई मशीनरी लेते हैं, उसको रेडी टू यूज तक लाने के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं बेटा, वो उसकी कहाँ पे ऐड हो जाते हैं? उसकी कॉस्ट में ही क्या कर दिए जाते हैं? ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, क्या एंट्री होगी? मान लो इसकी आपके पास क्या आ जाती है? एंट्री आती है क्या? परचेज अ मशीनरी and purchase a machinery of rupees 2 lakh, paid installation charges of rupees 10,000 and cartage of rupees 5,000। मैंने 2 लाख की एक मशीनरी खरीदी, उस पे 10,000 रुपए का क्या लगा सर? इंस्टॉलेशन लगा। और 5,000 रुपए का क्या लगा बेटा? मेरा कार्टेज लगा। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2,15,000। तो सर जो मेरी एंट्री होगी ना यहाँ पे जर्नल, वो कैसे होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 2,15,000। कितने से होगी सर? 2 लाख। क्योंकि सर ये जितना कुछ भी हमने किया है ये क्या बन गया? उसकी कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा, और उसी के अंदर क्या हो जाएगा जाके सर? ये ऐड ऑन हो जाएगा। अलग से इंस्टॉलेशन कार्टेज की एंट्री। लेकिन हाँ, अगर कोई पुरानी मशीन है या कुछ है उसका रिपेयर करोगे तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। समझ रहे हो? लेकिन जब कोई नई मशीन खरीदोगे या सेकंड हैंड भी खरीदोगे, उसको रेडी टू यूज करने तक जो भी खर्चा करोगे बेटा, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और सिंगल एंट्री होगी उसकी मशीनरी टू। ठीक है। अब आते हैं बेटा बिल्डिंग वाली बात पे। बिल्डिंग भी लिखवाया ना यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ना आपको एक एंट्री दी हुई है क्या? कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग in which cost of cement is 2 lakh, timber of rupees 1 lakh, हमने एक बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर 2 लाख रुपए का सीमेंट लगा, 1 लाख रुपए का क्या लगा बेटा वहां पे? टिम्बर यानी लकड़ी का सामान लगा, और भी बहुत सारे सामान लगते हैं। ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे एंट्री जो करेंगे बेटा, वो क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू,
कैश अकाउंट 3 लाख, और यहां पे भी कितना हो जाएगा सर ये 3 लाख। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि सर जब भी कोई, देखो ये भी एक सिंपल सा है, इसको ना प्रैक्टिकली लिया हो। देखो कोई भी अकाउंटेंसी बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है इसमें। जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो वो यहाँ पे होगा। आपने मकान खरीदा, कभी आपने देखा है कि बैठ के आप किसी को समझा रहे हो कि जी भाई साहब मैंने मकान बनाया था, 50 लाख रुपए का मकान बना, 10 लाख रुपए की लकड़ी आई है जी, 2 लाख रुपए का ये आ गया, लेबर इतने की ले गई, ये ले गया, कोई भी नहीं बताता। किसी से भी पूछोगे जी आपने मकान बनाया, हाँ जी भाई साहब 50 लाख रुपए का पड़ा मेरे को, 60 लाख रुपए का पड़ा, सिंपल आंसर ये होता है। ना कि कोई आपको बाइफ्रिकेट करने बैठेगा। बाइफ्रिकेशन होती है घर में, बुक्स ऑफ अकाउंट में इतनी बाइफ्रिकेशन नहीं होगी कि कितने कितने की एंट्री, क्या क्या सामान आ रहा है। आप सीधी एंट्री कर दोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। समझ आ गई यहाँ तक की चीजें क्लियर है? ठीक है,